नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव कैसे है आप सब। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मई 2014 यानी कि वैशाख सोमवार के दिन षष्ठी तिथि आ रहा है। दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी 2 दिन पहली सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 13 मई 2024 यानी कि सोमवार के दिन वैशाख षष्ठी तिथि एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 13 मई 2024 यानी कि वैशाख सोमवार षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी, कोई रोग हो, कोई ऐसी समस्या हो गई हो जिसकी दवाएं लगातार चल रही हो लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा हो, आपके पास धन से संबंधित समस्याएं लगातार चल रही हैं जिनकी वजह से आप अपना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बने रहने के कारण आपस में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको 13 मई 2024 यानी कि वैशाख सोमवार षष्ठी तिथि के दिन एक चावल के दाने से ऐसा विशेष उपाय करना है जिससे आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बेहद खास और अचूक उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, आसान हो, वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उन 3 विशेष उपायों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन में धन प्राप्ति के लिए होंगे, जो आपकी बीमारी को, आपके रोग को समाप्त करने के लिए होंगे, जो आपके जीवन में चल रही दरिद्रता को समाप्त करके, संकटों को, समस्याओं को, कठिनाइयों को समाप्त करके व्यापार को बढ़ाने वाले उपाय होंगे, आपकी नौकरी में आ रही समस्याओं को समाप्त करने वाले उपाय होंगे और आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों को समाप्त करके सुख, समृद्धि तथा वैभव को बढ़ाने वाले उपाय होंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि सोमवार की षष्ठी तिथि हमारे महादेव को सबसे अधिक प्रिय लगती है और इस वीडियो में हम लोग जो भी उपाय बताएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार षष्ठी तिथि के दिन ही करना है। सोमवार षष्ठी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति इन उपायों में से कोई भी एक उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में आ रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं।
तथा महादेव और माता पार्वती की कृपा से उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से एक लोटा जल ले लेना है। इसी के साथ आपको 2-3 और सामग्री लेनी है। आपको लेना है एक हारा साबुत मूंग का दाना, जिसे खड़ा मूंग का दाना कहते हैं। एक हारा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। एक बेल पत्र ले लेनी है और सिर्फ एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। और अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेल पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेल पत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेल पत्र की डंडी के आखिर में जो दूर होती है, यानी जो डंठल होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में का लेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि शाम को प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे लोग फिर पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप यह जो सामग्री लेकर आए हैं, इनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। आप सबसे पहले हरे के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्ते भ्रम का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्ते भ्रम का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, बेल पत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में दर्ज करेगा और बेल पत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। जब आप चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है उसको दूर करने की आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। जब आप मोम का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपके व्यापार में जो समस्या रही है उसको समाप्त करने की आप महाद्वीप से प्रार्थना कर लेंगे। और जब आप बेल पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। इन तीनों में से जो भी समस्या आपके जीवन में है, अगर आप अपने व्यापार से परेशान हैं तो व्यापार के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए, या कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। और फिर सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। कौन से महादेव का? चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते जाइए। जल्द समर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर में बैठकर श्री शिवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार या 1 बार या 108 बार जाप करिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि सोमवार के दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए जो भी व्यक्ति इन 3 सामग्रियों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है तो उससे महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर कर जाएगा। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, रोगों को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से जल ले लीजिए। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप चाहे तो आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। और फिर सबसे आखिर में आपको एक खाली पात्र ले लेना है, यानी एक छोटा सा गिलास ले लेना है या फिर एक छोटी सी कटोरी ले लेनी है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है।
देखिए, यह उपाय भी आपको सोमवार के ही दिन करना है और सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें या फिर शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप यह जो शहद लेकर आए हैं, इसको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में लगाइए और इससे आप शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको ओम बना देना है और कुंडकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो खाली पात्र लेकर आए हैं, उसको जलाधारी के नीचे लगा दीजिए। सबसे आखिर में आप जो एक लौटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार के ईश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। देखिए, अब आपने जो जल समर्पित किया है, वह जल इसी ओम से होता हुआ नीचे जाएगा और आपके पात्र में भर जाएगा। इस जल को आप थोड़ा सा ले लीजिए और महाद्वीप से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे कुंड केशवा महादेव, इस जल को और शादी स्वरूप बना दीजिए। और साथ ही साथ महाद्वीप से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में जो बीमारी हो गई है या फिर मेरे घर के सदस्य में जो बीमारी हो गई, उसको समाप्त करने की कृपा करें। फिर यह जल लेकर आपको अपने घर आ जाना है और घर में उस बीमार व्यक्ति को इस जल का आचमन कर लेना है, कुंभ के ईश्वर महादेव का नाम लेते हुए तथा अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए। अगर आपको बीमारी है तो आप इस जल का आचमन कर लीजिए और अगर घर के किसी सदस्य को बीमारी है तो वह इस जल का आचमन कर लें। गुरुजी कहते हैं कि सोमवार के दिन किए जाने वाला यह उपाय आपके बड़े से बड़े रोगों को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। आप जानते हैं, गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी सारी समस्याओं से आपको बाहर निकालने के लिए है तथा धन धान्य की प्राप्ति के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। पहली आपको लेना है एक लोटा जल। तांबे के पात्र में लेना चाहे तो उसमें ले लें या फिर स्टील के पात्र में लेना चाहते हैं तो उसमें ले लीजिए। और फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा गाय का घी। देखिए, देसी गाय का अगर भी मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, नहीं तो फिर आप गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले शिवालय पहुंचने के बाद आप यह जो भी लेकर आए हैं, इस घी को शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर इस घी से आपको लेपन कर देना है। देखिए, इस गीत को आप अपनी अनामिका उंगली में लगाइए। दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में आप भी लगाइए और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है यानी जलाधारी के बीच में जो मोती उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर जो साहब की आकृति बनी होती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। और इसी स्थान पर आपको अपनी अनामिका उंगली से घी का लेपन करते जाना है तथा लगातार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा घी निकाल लेना है। आपने इस स्थान पर ले तो कर लिया पूरे घी का, लेकिन थोड़ा सा घी आपको वापस लेकर अपनी इसी प्लेट में या इसी चम्मच में थोड़ा सा फिर से वापस रख लेना है। और अब आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते जाइए। देखिए, जल समर्पित करने के बाद आपने ये जो घेर लिया है, इसको लेकर अपने घर पहुंच जाइए। आपके घर का जो मुख्य द्वार है यानी आपका जो मेन गेट है, उस मेन गेट पर आपको इस घी की बिंदी रखनी है। अनामिका उंगली से आपने शिवलिंग में घी का लेपन किया था, इसी अनामिका उंगली से आपको अपने मेन गेट के ऊपर घी की बिंदी रखनी है। देखिए, अगर आप अपने रोग को दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो घी की बिंदी आप अपने गेट के ऊपर वाली दीवार में लगा दीजिए और आपको कुंड के ईश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं, कष्ट क्लेश समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप अपनी इसी अनामिका उंगली से एक तीखी लगाई लिए अपने दरवाजे के ऊपर वाली दीवार में और फिर से चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। और अगर आप अपने कर्ज को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं
तो आपको अपनी उंगली से फिर से बिंदी लगा देनी है और 8 मुक्तेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। पूज्य जी ने कहा कि सोमवार के दिन माता पार्वती को प्रसन्न करके महादेव से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।